हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब दोस्तों। पुर्तगाल इमिग्रेशन के आर्टिकल 91, 92 के ऊपर बहुत से सवाल आ रहे थे भाइयों की तरफ से, और कुछ लोगों के ये भी सवाल थे कि सर अगर हमारा बेबी बॉर्न होता है पुर्तगाल में, अगर हमारा बच्चा पैदा होता है तो क्या वो बाय बर्थ सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी पुर्तगाल की या नहीं मिलेगी। इसके अलावा कुछ लोगों को ये भी क्वेश्चन था कि सर अगर हम किसी ऐसे बंदे से शादी करते हैं जिसके पास पुर्तगाल के अंदर सिटीजनशिप हो या पुर्तगाल की पीआर हो, तो क्या हमें भी ऑटोमेटिकली पुर्तगाल की पीआर मिल जाएगी या सिटीजनशिप मिल जाएगी, उसका क्या प्रोसेस होगा। तो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप भाइयों के साथ। गाइस, आर्टिकल 92 के हवाले से मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं कि आर्टिकल 92 क्या है और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई के आइकन पे क्लिक करके वो वीडियो पूरी वॉच कर सकते हैं कि आप आर्टिकल 92 को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किन चीज़ों को आपने माइंड में रख के आर्टिकल 92 के अंदर आना है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 92 के अंदर बहुत से भाइयों का ये भी सवाल था कि सर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। भाई, इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आपकी जितनी भी एज आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, टेक्निकल कोर्सेज, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी अक्सर ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि आपको टेक्निकल कोर्सेज वगैरह करवाते हैं, तो उनमें भी एज की कोई लिमिट नहीं होती। तो यहाँ पर भी एज की कोई लिमिट नहीं है, आपकी जितनी भी एज आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आप विदाउट आइल्स इसको अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अक्सर कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि क्या इसके लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट है। आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए। अगर आपने बैचलर या मास्टर्स नहीं कर रखा तो कोई इशू नहीं है, आप इसको बगैर किसी डिग्री के अप्लाई कर सकते हो। आर्टिकल 92 का प्रोसेस आप विदाउट किसी डिग्री के स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है गाइस, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है और वो ये कि पुर्तगाल के अंदर आपकी लीगल एंट्री होनी चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 91 इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, और वो ये कि वो उन लोगों के लिए जो पुर्तगाल से बाहर जाके दोबारा, यानी कि यूरोप से बाहर जाके दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर वो आर्टिकल 91 के अंदर आएंगे। जो लोग ऑलरेडी यूरोप के अंदर हैं और उनके पास शेंजन वीज़ा है, तो वो पुर्तगाल में अपनी लीगल एंट्री करवा के आर्टिकल 92 के अंदर आके अपना रेजिडेंस कार्ड पिक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब वो मेरे भाई जो ऑलरेडी पुर्तगाल में रह रहे हैं और उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, बेबी बॉर्न होने वाला है, तो उनका ये क्वेश्चन था कि क्या बच्चे को बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो नहीं भाई, अगर आपका बेबी पुर्तगाल में बॉर्न होता है तो उसकी शर्त यह है कि पेरेंट्स में से फादर या मदर दोनों में से कोई एक पिछले 1 साल से पुर्तगाल के अंदर लीगल रह रहा हो। अगर दोनों पिछले 1 साल से लीगल रह रहे हैं पुर्तगाल में तो बच्चे को बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाएगी, और अगर दोनों पेरेंट्स में से कोई एक भी रह रहा है तो भी बच्चे को बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाएगी। शर्त सिर्फ ये है कि दोनों में से किसी एक पेरेंट का 1 साल का क़याम पुर्तगाल में लीगल होना चाहिए। और अगर आप सिंगल पेरेंट हो, सिंगल मदर हो और आपका बेबी बॉर्न होने वाला है, तो फिर आपको प्रूफ देना होगा, आपको मैरिज सर्टिफिकेट शो करवाना होगा, और आपकी अगर डिवोर्स हो चुकी है तो आपको डिवोर्स सर्टिफिकेट शो करवाना होगा, और आपके डॉक्यूमेंट पुर्तगीज़ लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट होने चाहिए। अगर आपको बच्चे के डॉक्यूमेंट वहाँ पे बनवाने हैं तो उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स पहले मैनेज करने होंगे। इसके बाद पहले बच्चे की नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होगी। सबसे पहले हॉस्पिटल वाले ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। उसके बाद जिस इलाके में, जिस डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में आपका बच्चा पैदा होगा या जिस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास हाउस कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ गवर्नमेंट ऑफिस में जाके आप बच्चे के एड्रेस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बच्चे के आईडी कार्ड के लिए आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और उसके बाद फिर आपको बच्चे के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा। ये पासपोर्ट ऑटोमेटिकली बन के नहीं आ जाता, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपका बच्चे को बाय बर्थ पुर्तगाल की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और वो मेरे भाई जो जिनको 1 साल से कम का अरसा हो गया है, तो अगर उनका बच्चा वहाँ पे पैदा होगा तो उसको बाय बर्थ सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इसके बाद गाइज, अगर आप आर्टिकल 92 के अंदर आप आ रहे हो यहाँ पे, और आर्टिकल 92 के अंदर यहाँ आने के बाद आप ये सोच रहे हो कि आप उसको आगे कन्वर्ट करवा लोगे वर्क या सेल्फ वीज़ा कार्ड के अंदर, तो बिल्कुल आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हो। ये कन्वर्टेबल होता है, ये आगे रिन्यू हो जाता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब भाई आपको बताता चलूँ कि वो मेरे भाई या वो मेरी बहनें जो किसी ऐसे बंदे से शादी करने जा रहे हैं जिसके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट है या पुर्तगाल की पीआर है, तो उनका सवाल था कि क्या हम शादी के बाद क्या हमें भी पीआर या पासपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो नहीं भाई, अगर आप किसी बंदे से शादी करोगे जिसके पास पुर्तगाल की पीआर है या पुर्तगाल का पासपोर्ट है, तो आपको प्रॉपर उसी तरीके से जाना पड़ेगा। पहले आपको नॉर्मल रेजिडेंस कार्ड मिलेगा, टीआरसी कार्ड, उसके बाद फिर आप आगे अपना डॉक्यूमेंटेशन करवा सकते हो। लेकिन शादी के जब 3 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो 3 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगी। उसके लिए आप अप्लाई करोगे पासपोर्ट के लिए, 3 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ कि आपका जो पार्टनर है उसको आपकी जो ये मैरिज है इसको पुर्तगाल के अंदर रजिस्टर करवाना होगा। अगर आप लोगों ने मैरिज आउट ऑफ पुर्तगाल की है, पाकिस्तान में की है, इंडिया में की है या किसी और यूरोपियन कंट्री में की है, तो फिर आप 3 साल के बाद सिटीजनशिप अप्लाई नहीं कर सकते। ज़रूरी है कि आपकी जो मैरिज है वो पुर्तगाल के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए।
अगर वो पुर्तगाल के अंदर रजिस्टर होगी तो ही आप 3 साल के बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप फुलफिल करके पुर्तगाली सिटीजनशिप 3 साल के बाद अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल जो सिटीजनशिप का प्रोसेस है वो आफ्टर 5 ईयर्स है, लेकिन अगर आप शादी कर लेते हो किसी पुर्तगीज़ सिटीज़न से तो आपका ये टाइम कम होकर 3 साल रह जाता है और आप 3 साल के बाद पुर्तगाल की शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा गाइस, वीडियो के एंड में मैं आपको इस वीडियो के की पॉइंट बता देता हूँ कि आर्टिकल 92 के अंदर आपकी लीगल एंट्री होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो आर्टिकल 92 के अंदर आपको पहला कार्ड मिलेगा वो 1 साल पूरा होने के बाद आप उसको वर्क परमिट या सेल्फ कार्ड के अंदर कन्वर्ट करवाओगे। इसके बाद आपका जो बेबी बॉर्न होता है यहाँ पे आने के बाद तो वो उसको सिटीजनशिप उसी सूरत में ही मिलेगी कि पहले पेरेंट्स के पास, किसी पेरेंट्स में से किसी एक बंदे के पास 1 साल की लीगल एंट्री हो पुर्तगाल के अंदर। और जो मेरे भाई यहाँ पे आके मैरिज करना चाहते हैं या मेरी बहनें यहाँ पे आके किसी पुर्तगीज़ सिटीजन से मैरिज करना चाहती हैं तो उनको सिटीजनशिप आफ्टर 3 ईयर्स ही मिल पाएगी, उससे पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो गाइज़ ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप भाइयों के साथ शेयर करनी थी पुर्तगाल के हवाले से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी कोई सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए आप इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता करके हमारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ आप ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।